Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we will be studying journal and journal का जो फॉर्मेट हम पढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनेगा. द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज एज फॉलोज. तो ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ द पर्सन जिसका जर्नल हम बना रहे हैं. हम अपने बिजनेस में अपना जर्नल लिखेंगे तो जर्नल ऑफ आवर नेम. तो देन द नेक्स्ट थिंग विल बी, ये जो जर्नल लिखने के बाद फर्स्ट कॉलम में डेट आएगा. अगर ये आपका पूरा पेज है A4 साइज का तो एक स्केल के चौड़ी जितनी डेट होगा जस्ट डेट लिखने के लिए. और ये जो लास्ट में दो कॉलम से वो एक एक स्केल का जितने स्केल चौड़ी होते हैं उतने एक एक कॉलम रखेंगे और उसमें डेबिट अमाउंट आएगा सेकेंड लास्ट में और 5 टोटल 6 कॉलम होंगे. 1 2 3 1 2 3 4 5. तो ये जो ये फोर्थ कॉलम होगा 1 2 3, इसमें इन्होंने 5 लिखा है. इसमें डेबिट अमाउंट एक स्केल चौड़ी होगा और क्रेडिट अमाउंट एक स्केल चौड़ी होगा और एकदम बिल्कुल पतला सा इसका 1/5 साइज का लेजर फोलियो LF, लेजर का फोलियो नंबर LF, जर्नल में लेजर फोलियो का नंबर होगा और बाकी जो जगह बचेगा पर्टिकुलर्स. यहाँ पे डेबिट आइटम आएगा, उसके सामने लिखेंगे डेबिट और अमाउंट डेबिट में लिख देंगे. नीचे जो क्रेडिट अमाउंट आएगा थोड़ा सा जगह छोड़ के 2 करके यहाँ पे लिखेंगे एंड दैट विल बी राइटिंग इट इन क्रेडिट. थोड़ा नीचे करके लिखेंगे एंड यहाँ पे थर्ड में नरेशन लिख देंगे. जो 3 लिखा है नरेशन, ये जो जर्नल एंट्री पास करा डेबिट क्रेडिट वो किसके बारे में है. तो देखो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखे, मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट दैट डेट इन दिस कॉलम द ट्रांजैक्शन डेट इज रिटन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट लिखा जाता है. सेकेंड होता है आपके पर्टिकुलर्स कॉलम. पर्टिकुलर्स कॉलम में according to dual aspect concept of accounting, both debit and credit aspects of transactions are recorded. Name of the account is to be debited is written first, following by the word debit. जो यहाँ पे अकाउंट नाम लिखा जाएगा राम या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR, फॉलोइंग द वर्ड डेबिट. तो नेक्स्ट इसमें होगा आपके डेबिट के बाद यू सी दिस वन. द नेक्स्ट वन विल बी ये जो डेबिट वर्ड इट इज रिटन क्लोज टू द राइट हैंड मार्जिन इन लाइन. ये यहाँ पे राइट हैंड मार्जिन के लाइन में क्लोज करके लाइन के साथ यहाँ पे डेबिट लिखेंगे. दिस इज डन. आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर देंगे. While the name of the account to be credited is written in the next line preceded by the word to. थोड़ा सा जगह 1 इंच पेपर में 1 इंच जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट, टू हरि अकाउंट, टू रमेश ऐसे करके लिखेंगे. देन ये था सेकंड कॉलम का. थर्ड वाला यहाँ पे नरेशन. थर्ड होता है नरेशन. ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन आफ्टर द एंट्री. ये एंट्री के बाद जब एंट्री डेबिट क्रेडिट हो जाएगा इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, इस टाइप का जो भी होगा. देन लेजर फोलियो लेजर फोलियो ये होता है LF, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ये वाला LF. इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ लेजर पेज इज रिटन to which the debit and credit aspect of transaction is posted. ये जर्नल में लेजर, ये जो जर्नल कौन सी लेजर में जाके लिखेंगे उसके बारे में बताया होगा तो उसको बोलते हैं लेजर फोलियो. LF में वही जर्नल का लेजर का नंबर यहाँ पे चढ़ाएंगे. देन सेकेंड लास्ट डेबिट अमाउंट. दिस इन दिस कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन और क्रेडिट अमाउंट लास्ट कॉलम. इन दिस कॉलम the amount credited is written. Debit amount debit column में लिखेंगे, credit amount credit column में. In this column amount, अच्छा, all the columns except the ledger folio column are completed at the time of journalizing and the ledger folio is written at the time of posting the transaction ledger. सारे columns वो लिख देते हैं, भर देते हैं. जो LF ledger folio column जिस टाइम जर्नल को लेजर में लिखते हैं उसकी उसी टाइम पता चलता है कि ये जर्नल
का अमाउंट कौन सा लेजर में गया और लेजर फोलियो का नंबर क्या है, उस टाइम बाद में उसको फिल किया जाता है। तो इट इज अ लेटरल प्रोसीजर। देन स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, जर्नल में क्या क्या स्टेप होता है। स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग में होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन जर्नलाइजिंग आर, स्टेप 1 डिटरमिन द अकाउंट्स दैट आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द ट्रांजैक्शन। आप पहले डिटरमिन करो कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टेप 2 डिटरमिन द नेचर ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट और उसका नेचर क्या है। स्टेप 3 applying the rules of debit and credit on accounts to be debited and credited। तो रूल अप्लाई करके आप डिटरमिन करो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। लेट अस एट दिस पॉइंट रिकैपुलेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल को रिकैपुलेट करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, चाहे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो या मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो मॉडर्न का क्या क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट 3 टाइप का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पार्टनर, जो पर्सन हमसे ले रहा है, हम बिजनेसमैन है, हमारे से जो ले रहा है उसको डेबिट करो, हमें जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट बोलता है ये एसेट्स होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो आता है उसको दुकान के अंदर डेबिट करो, जो जाता है क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट बाय नेम अकाउंट को हम जानते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, देन ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड। ये हो गया आपके ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेस पे ये सारे बन जाता है। देन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होगा, 5 टाइप का अकाउंट होता है। सबसे पहले अकाउंट एसेट अकाउंट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। और एक्सपेंसेस भी उसी लाइन पे 5 नंबर वाला, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बाकी जो तीनों रह गया, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू यानी इनकम, ये तीनों डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ऐसे इसको याद रखो। देन स्टेप 4 में डिटरमिन द अमाउंट by which the accounts are to be debited and credited। आप वो डिटरमिन करो कितने अमाउंट में डेबिट होगा, कितने अमाउंट में क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट में डेबिट होगा, कितना अमाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब जो अमाउंट कॉलम में। स्टेप 5 में रिकॉर्ड द डेट एंड मंथ ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द डेट कॉलम एंड द ईयर एट द टॉप। जो जर्नल का जो फॉर्मेट बनेगा उसका टॉप में ईयर होगा। यहाँ पे ईयर होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ ईयर कहाँ होगा, एक जर्नल फॉर्मेट में टॉप में ईयर होगा, ये लाइन खाली रहेगा। ये वाला रुपीज को अगर इधर लिख दोगे तो ये भी बढ़िया है, ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना है खाली, ये अच्छा बनेगा। और नीचे डेट, मंथ एंड डेट। और इसके बाद स्टेप 6 में record in the particulars column the account to be debited along with the name of the account, abbreviated debit is written in the same line against the name of the account। अकाउंट के साथ साथ उसका डेबिट लिखना है, राइट द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन द डेबिट अमाउंट कॉलम। ये जो अमाउंट कॉलम है इसको लिखेंगे कैश अकाउंट, इसके सीधे डेबिट लिखेंगे, और एक इमेजिनरी लेजर फोलियो नंबर इन्होंने दे दिया, और ये सीधी लाइन में डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट लिख देंगे 2500 जो भी है। देन स्टेप 7 में रिकॉर्ड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो भी लिखेंगे नीचे। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन इन द नेक्स्ट लाइन प्रोसीडेड बाय द वर्ड टू। ये टू पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। द वर्ड टू इज रिटन टुवर्ड्स द राइट आफ्टर लिविंग ए फ्यू स्पेस, थोड़ा सा जगह छोड़ के। राइट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द क्रेडिट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम। अमाउंट क्रेडिट अमाउंट कॉलम में जो अमाउंट क्रेडिटेड होगा वो हम दिखाएंगे जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा अराउंड 1 इंच जगह छोड़ो और लिखो टू मोहन। नाम के पास यूजुअली अकाउंट नहीं लिखते, और
एक इमेजिनरी लेजर कॉलम दिया है, आप नहीं करना, खाली छोड़ देना, और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखना है। देन स्टेप 8 होता है रिकॉर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन इन द पर्टिकुलर्स कॉलम। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड नरेशन। ये चीजें क्या है, ये ट्रांजैक्शन किसके बारे में है, उसको नरेट करो बाय गिविंग ए नरेशन। तो नरेशन ऐसे होता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। मोहन से जो पैसे ड्यू था उसको मिल गया, ये नरेशन लिखेंगे। ये जो 5337 क्या है, 53 इज द फोलियो पेज इन द लेजर व्हिच इज कैश अकाउंट वेयर द पोस्टिंग ऑफ 2500 विल बी फाउंड। ये कैश अकाउंट लेजर के फोलियो लेजर में फोलियो नंबर 53 में मिलेगा, ये इसका पोस्टिंग। लाइकवाइज मोहन का भी 37 फोलियो पेज नंबर में मोहन अकाउंट दिख जाएगा, अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगा उसके ऊपर ऑडिट करने के लिए। देन टोटलिंग, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। टोटलिंग करेंगे, कास्टिंग करेंगे और इसको कैसे आगे ले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। Transactions in a business are normally voluminous, require number of pages of journal। बहुत सारे जर्नल पेज चाहिए क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाता है। Amount of the debit and credit column on each page are total and carried forward to the next page। एक पेज का जर्नल को टोटल करके नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। In the particulars column against the total, the word total carried forward। फर्स्ट पेज का टोटल करोगे, टोटल अमाउंट के पीछे लिखोगे टोटल CF इज कैरिड फॉरवर्ड और रिटेन। फर्स्ट पेज का टोटल में टोटल करके कैरिड फॉरवर्ड लिखोगे जर्नल में। इट शोज दैट द टोटल हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। यही बोलता है कि फर्स्ट पेज का टोटल सेकंड पेज में गया है, सेकंड पेज का टोटल थर्ड पेज में गया है। ऑन द नेक्स्ट पेज इन द पर्टिकुलर्स कॉलम अगेंस्ट द अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, the word total B/F brought forward or written। नेक्स्ट पेज में उसी को लिखोगे, स्टार्टिंग में टोटल BF brought forward। It shows that the total has been brought forward from the previous page। Further transactions are recorded and amounts in the two columns are total again। ये बाकी सारे अमाउंट लिख के फिर टोटल करते हैं। This process brought forward carried forward चलता रहता है। The process is followed till recording of last transaction। Last transaction लिखने तक brought forward then carried forward। Each page of the journal is total to ensure the amount in the both debit and credit columns are correctly written। हर पेज में हम टोटल में इंश्योर कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मैच कर रहा है, वो करेक्टली लिखा हुआ है। अंडर द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट every debit has a corresponding credit of equal amount। हर डेबिट का एक क्रेडिट corresponding क्रेडिट है इक्वल अमाउंट का। It means amounts debited in transactions should be equal to the amounts credited। जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होना चाहिए। The totals of debit column and credit column should match। डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों मैच करना चाहिए। तो नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर डिटरमिनिंग कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पता करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट में होता है इफ ए ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स गिविंग द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर एंड सेलर और परचेजर एंड इट स्टेट्स दैट कैश इज ट्रांजैक्टेड, इट्स अकाउंट it is accounted for as a credit transaction। it is not stated that कोई एक जगह पे लिखा है sold goods to RAM और लिखा नहीं है कैश इज ट्रांजैक्टेड या सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, तो कैश ट्रांजैक्शन। खाली लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू मोहन मीन्स दैट गुड्स आर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। कैश के बारे में लिखा नहीं। अगर लिखा होता है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश तो कैश ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज कल नाम कहाँ पे आ गया तो क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू मोहन्स अकाउंट इट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जर्नल होगा मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट।
सेकंड होता है इफ ए ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेज गिविंग द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर स्टेटिंग दैट कैश इज ट्रांजैक्टेड, लिखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, इट इज अकाउंटेड एज ए कैश ट्रांजैक्शन, ये कैश ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश और अगेंस्ट चेक मीन्स कैश, गुड्स आर सोल्ड इन कैश, पैसे लेके चीजें बेच दी। देन अकॉर्डिंगली कैश एंड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, उसी हिसाब से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड होता है इफ ए ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेजेस एंड द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर इज नॉट गिवन, जो सेलर और परचेजर का नाम नहीं दिया हुआ है, इट इज अकाउंटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, किसी बंदे का नाम नहीं है, सिंपल लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन, पैसा आया होगा, नहीं तो लिखा नहीं होता। इन एक्सपेंस अकाउंट इवन इफ द नेम ऑफ द पार्टी रिसीविंग और मेकिंग द पेमेंट इज गिवन, इट इज अकाउंटेड एज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश, लिखा है रेंट पेड, मतलब रेंट कैश में पे हुआ है। पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन रिसीविंग द अमाउंट इज नॉट डेबिटेड, फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू राम, तो राम अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ सैलरी ऑफ 5,000 इज पेड टू रंजन, द ट्रांजैक्शन will not be recorded in the account of Ranjan. Instead, salary account is debited and cash account is credited. क्योंकि वो पर्सन हमसे उधार नहीं ले रहा, हम रेंट पे कर रहे हैं, ही इज आवर लैंडलॉर्ड, या सैलरी पे कर रहे हैं बिकॉज़ ही इज आवर एम्प्लॉई, वो वापस नहीं करेगा, तो इसीलिए उसका पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। देन द लास्ट वन ऑफ दिस कंसेप्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में लगाया। Introduction of capital in the business by the proprietor is credited to his or her capital account, whereas withdrawal of cash or goods for his or her personal use is debited to drawings account. वो drawings account में डेबिट होता है जब प्राइवेट यूज के लिए ले जाता है, और जब मतलब बिजनेस पे पैसे लगाता है वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होता है। देन नेक्स्ट विल बी स्टडिंग हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, राइटिंग इन जर्नल, जर्नल में कैसे जर्नल एंट्री लिखेंगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।